नमस्ते बच्चों। आज संडे है। रोज़ आप काम करते हो गणित का। आज मैं आपके लिए कुछ छोटी छोटी कहानियाँ लेके आया हूँ। संडे स्पेशल कहानियाँ। सुनिए कहानी नंबर 1। गांव में एक नलके के बाहर 3 महिलाएं पानी भर रही थी पीने के लिए। इतनी देर में एक स्कूल बस आके रुकी। वो एक प्राइवेट स्कूल की बस थी। एक बच्चा उससे उतरा। उतरने के बाद कुएं वहाँ देखा, नलके के पास मम्मी पानी भर रही है। मम्मी के पास जाके बोला, हेलो मम्मी, हाउ आर यू। मम्मी मुस्कुराई। वो कम पढ़ी लिखी थी लेकिन मुस्कुराई और बच्चा बैग उठा के घर चला गया। थोड़ी देर में दूसरे स्कूल की एक बस आई। उससे भी एक बच्चा उतरा। उसने कहा, हेलो मॉम, यू आर फीलिंग वाटर। वो भी, उसकी माँ मुस्कुराई और वो बच्चा भी अपने घर चला गया। इसके बाद थोड़ी ही देर के बाद एक और बस आई प्राइवेट स्कूल की। उससे एक बच्चा उतरा। उसने देखा माँ नलके पे पानी भर रही है। वो अपनी माँ के पास गया, माँ के पाँव छुए। जो साथ में 2 औरतें और थी उनको भी कहा, आंटी नमस्ते, ताई जी राम राम। उसके बाद माँ से कहा, माँ पानी भरने आए हो। माँ ने कहा, हाँ बेटा। तो कहा, माँ क्या क्या बर्तन हैं। माँ ने कहा, एक टोकनी है, एक बाल्टी है। उस बेटे ने कहा, माँ बाल्टी मैं उठा लेता हूँ, टोकनी आप सर पे ले लो, मुझसे ले जाई नहीं जाएगी। और इस प्रकार दोनों माँ बेटा वहाँ चलने की तैयारी करने लगे। जब उस बच्चे ने ऐसा कहा तो जो तीसरी माँ थी उसकी आंखों में एक विशेष चमक आ गई। बेटे की बात सुन के, बेटे की भावनाएं सुन के, बेटे के विचार सुन के। और जो और 2 महिलाएं पास खड़ी थी उनको थोड़ी सी शर्म आई कि उनका बेटा गुड मॉर्निंग और हेलो मोम कह के चला गया। और इस बच्चे ने नमस्ते भी की, हमें भी की, माँ के पाँव भी छुए और साथ साथ पानी की बाल्टी उठाने की भी बात कही। और इस प्रकार उन दोनों को बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी सी शर्म भी आई लेकिन उस बच्चे पे गर्व भी हुआ। और जिस महिला का बेटा था वो तो गर्व से फूल ही नहीं समाई, उसके चेहरे पे अजीब सी चमक थी। तो बच्चों, छोटी सी कहानी है। आपको ये बताना है आपको किस तरह का बच्चा आपको बनना है। आप जब स्कूल से घर जाते हैं, आपकी माँ पानी भर रही हो, तो आपका व्यवहार कैसा रहता है, आपको इस बात में विचार करना। कैसा बच्चा आपको बनना, पहले वाला, दूसरे वाला या तीसरे वाला। ये मेरी पहली कहानी थी। अब मैं कहानी नंबर 2 आपको सुनाता हूँ। एक बार बहुत तूफ़ान आया, ज़बरदस्त तूफ़ान। अभी थोड़े दिन पहले भी एक तूफ़ान आया था, आपको पता होगा। जब समुद्र के किनारों पर तूफ़ान आता है तो समुद्र का पानी खूब ऊंचा ऊंचा उठ जाता है। बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और जो समुद्र का सामान है उसको बाहर ले आती हैं। तो एक बार सारे के सारे जीव, मछलियाँ और अन्य जल जीव सारे के सारे बाहर आ गए लहर के साथ। कुछ देर बाद लहर शांत हुई, पानी वापस चला गया, लेकिन उसके बाद जो जीव थे वो बाहर ही रह गए समुद्र के किनारे पर। कुछ समय के बाद एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ उधर घूमने आया। वो पास के ही गांव में रहता था। उसने देखा मछलियां तड़फ रही हैं। उस बच्चे ने मछलियों को उठा के वापस समुद्र के पानी में फेंकना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने देखा मेरा बेटा काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन उसने कहा, बेटा मछलियां बहुत सारी हैं, सैकड़ों हैं, हजारों हैं, तुम कितनी देर ये काम करोगे, थक जाओगे तुम। उसने कहा, नहीं माँ, मेरे इस काम से किसी का जीवन बचता है तो मैं ज़रूर बचाने का प्रयास करूँगा। और ऐसा उसने, बच्चे ने अपनी माँ को कहने के बाद बड़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी मछलियों को उठा उठा के समुद्र में फेंकना शुरू किया। जो मछली समुद्र में जाती, एक बार पानी में छपाक की आवाज़ आती, सांस लेती, सांस लेने के बाद एक बार अपना पानी से मुँह बाहर निकाल के उस बच्चे की ओर देखती, मानो ऐसा कह रही हो कि थैंक यू, लेकिन कह तो सकती नहीं थी। और बच्चा उसकी बात सुन नहीं रहा था, लेकिन उस मछली का देखना एक अजीब सा भाव उत्पन्न कर रहा था। और उस बच्चे को देखकर उसकी माँ भी पीछे पीछे लग गई। तो इस प्रकार दोनों माँ बेटा जल्दी जल्दी मछलियों को उठाते, तड़फती मछलियों को उठा के समुद्र में फेंक देते और इस प्रकार उसका जीवन बच जाता। उन दोनों को खोजते खोजते थोड़ी देर में उस बच्चे के पिताजी भी आ गए। उन्होंने देखा, वो सब समझ गए कि साथ साथ बच्चा और उसकी माँ मछलियों का जीवन बचा रहे हैं। उसके पिताजी भी साथ साथ जुट गए और सारा दिन वो लगे रहे। इस प्रकार उन्होंने सैकड़ों मछलियों के प्राण बचाए। उसके पिताजी ने पूछा
कि बेटा ये सब मैं तो तुम्हें देख के लग गया, पर इसका मकसद क्या था, हेतु क्या था, तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो बड़ा प्रेरक जवाब था। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मुझे तो कोई बहुत सा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो मछली पानी के अंदर गई जिसका जीवन बच गया उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए ये काम बेशक से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन मेरे काम से किसी का जीवन बदल जाए, किसी का जीवन बच जाए, किसी का जीवन संवर जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है पिताजी। बस मैं इसी भाव को लेके लग गया। तो बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिली, हमें ऐसे काम करने हैं, हमारे किसी काम से किसी का जीवन बदल जाए, किसी का जीवन संवर जाए, किसी का जीवन बच जाए, तो जीवन भर हमारा एहसान नहीं भूलेगा, हमें जीवन भर याद रखेगा, और हमें भी एक आत्मसंतुष्टि रहेगी कि हमने किसी का जीवन बचाया। तो ये इस कहानी से शिक्षा मिलती है बच्चों, इसे अपने जीवन में अमल करना, अपने जीवन में हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि हमें ऐसे काम करने हैं जिससे दूसरे का जीवन बचे, दूसरे का जीवन सुधरे, दूसरे का जीवन संवर जाए, और वो सारी उम्र आपको ध्यान रखेगा। अब मैं कहानी नंबर 3 पे आ रहा हूँ। तीसरी कहानी है सुभाष चंद्र बोस की। एक बार की कहानी है, वो कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर था। वो जब भी क्लास में जाता, किसी क्लास में जाता, भारतीय बच्चों को गालियां दे के बोलता, यू ब्लडी इंडियंस, यू ब्लैक इंडियंस, इस तरह के नाम से संबोधित करता। एक बार सुभाष चंद्र बोस की कक्षा में भी वो पढ़ाने आए। आते ही जैसे उन्होंने गालियां देना शुरू करा, सुभाष चंद्र बोस से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी जगह से उठे, जाके उस प्रोफेसर के, उस प्राध्यापक के थप्पड़ और घूसे मार मार के बुरा हाल कर दिया। कहते हैं, हम भारतीय ज़रूर हैं लेकिन किसी की गालियां नहीं सुनेंगे। आप विदेशी हैं, आपने हमें गुलाम बनाया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप हमें गालियां देंगे। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस का कितना स्वाभिमान था, कितनी देशभक्ति थी, और किस प्रकार देश के लिए मरने मिटने की भावना थी। यदि कोई देश को गाली भी देता तो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। तो ये ऐसा उनका एक विशेष जज्बा था सुभाष चंद्र बोस का। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिली कि अपने देश के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इस देश के लिए समर्पण करना पड़े, सेवा करनी पड़े, तैयार रहना चाहिए। और कोई देश के बारे में भला बुरा कहे तो उसको प्यार से, तरीके से समझा बुझा देना चाहिए। ये इस तीसरी कहानी से शिक्षा मिली। और चौथी कहानी भी मैं सुभाष चंद्र बोस की ही बता रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस के माता पिताजी के मन में था, हमारा बच्चा प्रशासनिक अधिकारी बने, IAS बने, DC बने, SDM बने। और इसके लिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 2-3 बार टोका, लेकिन उनके मन में नहीं थी कि मैं अंग्रेज़ों की गुलामी करूँ, अंग्रेज बाहर से आए, इनके नीचे नौकरी करूँ। तो भी उनके माँ पिताजी की इच्छा थी। उनकी इच्छा मानने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी। और ना केवल तैयारी करी, बड़े थोड़े से दिन थे, और उन तैयारी में 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे ज़बरदस्त तैयारी करने के बाद पहले ही प्रयास में, पहले ही अटेम्प्ट में IAS की परीक्षा पास की, जो उस समय का एक रिकॉर्ड माना जाता है कि किसी भारतीय द्वारा IAS की परीक्षा पास करना, और वो भी पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण करना। ना केवल उत्तीर्ण करना बल्कि बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, और रिकॉर्ड बनाने के बाद जब नौकरी ज्वाइन करने की समय आया तो उस समय उन्होंने उससे त्याग पत्र दे दिया। अपने माँ पिताजी को कहा, देखो मैंने आपकी इच्छा का सम्मान किया, आप चाहते थे मैं IAS की परीक्षा पास करूं, मैंने पास कर ली, लेकिन मैं अंग्रेज़ों की गुलामी कतई सहन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार उन्होंने उस नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। कहते हैं पूरे विश्व में, पूरे इंग्लैंड में तहलका मच गया कि एक भारतीय ने प्रशासनिक अधिकारी की परीक्षा पास की और उसके बाद उसने त्याग पत्र दे दिया। क्योंकि जो IAS की परीक्षा थी बेहद कठिन थी, बेहद जटिल थी, हर कोई उसको पास ही नहीं कर पाता था। उसके नियम भी कुछ इस प्रकार बनाए थे कि भारतीयों के लिए पास करना बड़ा कठिन था, अंग्रेज़ों के लिए पास करना बड़ा आसान था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने दिखा दिया कि हम भारतीय किसी से कम नहीं, और लेकिन अपनी आन बान शान के साथ किसी से समझौता भी नहीं करेंगे। तो बच्चों, मैंने आज छोटी छोटी कहानियाँ प्रेरणा के लिए आप सबको सुनाई। आशा है आप इन कहानियों से प्रेरणा लेंगे, अपने जीवन में अमल करेंगे और अपने विचारों को पक्का बनाएंगे कि हमें किस प्रकार देश की सेवा करनी है। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।